हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगे फ्रॉम रेनबीस इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे सीमेंट सेक्टर का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं बता दूं। तो जैसा मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था कि इंडिया में बहुत ज्यादा मेटल कमोडिटी जैसे चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड हुई है। उसका प्राइमरी रीजन ये है कि यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश कर रही है ताकि इकोनॉमी जो है रिवाइव कर सके। और ऐसा अक्सर सारी कंट्रीज करती है। सारी कंट्रीज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है इकोनॉमी को रिवाइव करने की, और इसलिए वो सबसे पहले क्या करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश करती है और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा स्पेंडिंग होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। और यही सेम चीज इंडिया में एज वेल एज यूरोप में हो रहा है एंड इवन यूएस में भी सेम चीज हो रही है। और इससे क्या हो रहा है कि मेटल कमोडिटी ऐसी बहुत सारी चीजों का डिमांड बढ़ता जा रहा है। और इससे क्या हुआ है कि जितने भी इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो अपना काफी हद तक डेट क्लियर कर चुकी है और कंपनीज की बैलेंस शीट बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव भी हो गई है। और लास्ट 6 to 8 मंथ्स में हमने देखा भी है कमोडिटी, स्टील, इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा रैली भी हुआ है स्टॉक मार्केट में। पैंडेमिक की वजह से काफी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इस वजह से लोगों को रियलाइज हुआ है कि एक एक्स्ट्रा रूम जरूर चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें, जैसा मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भी है और जीएसटी की वजह से जो है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो है सीमेंट सेक्टर में स्पेशली हम बात करें तो उनको भी बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या रियल एस्टेट की बात करें तो उसमें प्ले करने के लिए सीमेंट सेक्टर एक एंसिलरी सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा बेट बनता है। और ये सारे फैक्टर की वजह से सीमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको आपको डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। और इसीलिए आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस और देखेंगे अगर सीमेंट सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कौन सी कंपनी है जिसको आपको रडार पे रखना चाहिए। 13 कंपनीज जिनका हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे आज, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, जेके सीमेंट्स, बिरला कॉर्पोरेशन, जेके लक्ष्मी सीमेंट, दालमिया भारत, रैमको सीमेंट, इंडिया सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, स्टार सीमेंट और हिडलबर्ग। तो यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो कुछ कंपनीज जो है लार्ज कैप कंपनीज है, कुछ जो है मिड कैप कंपनीज है, और वहीं जो है रिमेनिंग 4 जैसे इंडिया सीमेंट से लेके हिडलबर्ग सीमेंट, ये 4 जो है स्मॉल कैप कंपनी है। तो मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने सारे स्पीयर ही कवर कर लिए हैं और सारे सीमेंट कंपनीज को हम 13 फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बेसिस पे एनालाइज करेंगे। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है ये बेसिकली ओवरऑल कंपनी का हेल्थ बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें तो सबसे पहला होगा वैल्यूएशन में पी रेशियो, सेकंड होगा प्राइस टू सेल्स रेशियो, थर्ड है ईवी बाई ईबीआईटी। तो ये 3 जो है वैल्यूएशन के फैक्टर रहेंगे। अगला फैक्टर रहेगा आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगला फैक्टर होगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी आप अपने शेयर होल्डर्स के पैसे प्लस जो आप डेट लेके रखे हो ये ओवरऑल सारे कैपिटल पे कैसे रिटर्न्स बना के देते हो। अगला फैक्टर होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी कितना फास्ट अपनी इन्वेंट्री जो है बिक रही है। अगला फैक्टर होगा यूटिलाइजेशन का, यानी आपके प्लांट्स जो है कितनी एफिशिएंटली या कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं। अगला फैक्टर होगा सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ जब हम बात करें तो सीएजीआर लेवल पे 3 इयर्स और 5 इयर्स दोनों के सेल्स ग्रोथ देखेंगे हम। वहीं अगला फैक्टर लेंगे हम प्रॉफिट ग्रोथ। तो प्रॉफिट ग्रोथ की जब हम बात करें तो सीएजीआर लेवल पे 3 इयर्स एंड 5 इयर्स दोनों डेटा देखेंगे हम। अगला फैक्टर होगा डेट टू इक्विटी रेशियो। अगला फैक्टर होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी आपके जो कोर ऑपरेशन है उसको कितना एफिशिएंटली आप यूज कर रहे हो। अगला फैक्टर होगा डेटा डेज, यानी आपके जो भी क्लाइंट्स है या कस्टमर्स है उससे कितना फास्ट अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। अगला फैक्टर होगा होल्डिंग। तो होल्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो लाइक ऑलवेज हम सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे और अगला फैक्टर देखेंगे हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कितना परसेंटेज स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, यानी एफआईआई प्लस डीआईआई प्लस एचएनआई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अवेलेबल शेयर्स में से कितना परसेंटेज इनके पास है। तो ये 13 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे इन 13 स्टॉक्स का और देखेंगे सबसे अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करने का देख सकते हो। तो सबसे पहला फैक्टर देखें हम पी रेशियो। तो पी रेशियो की जब हम बात कर रहे हैं तो श्री सीमेंट जो है सबसे ज्यादा पी रेशियो पे है, 37 के पी रेशियो पे है, इसीलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वहीं सबसे कम जो है ओरिएंट सीमेंट का मात्र 12 का पी है और इसीलिए देते हैं इसे 13 पॉइंट। अगला फैक्टर देखें हम प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो एक और वैल्यूएशन का फैक्टर है और यहाँ पे अगर हम देखें तो श्री सीमेंट अगेन जो है सबसे ज्यादा है, 6.5 का प्राइस टू सेल्स रेशियो है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वहीं सबसे कम इंडिया सीमेंट का है, 1.15 है, इसलिए देते हैं इसे 13 पॉइंट्स। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो अगेन जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा वैल्यूएशन के हिसाब से हम देखें थोड़ा महंगा माना जाता है और वहीं सबसे कम जो है वो सबसे सस्ता माना जाता है। हालांकि यहाँ पे एक कैविएट मैं दे दूं तो यूजुअली जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं वो जनरली हाई वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम सारे पैरामीटर्स देखेंगे तो ओवरऑल जो भी कंपनी एक्चुअली डिजर्विंग होगी, जो वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी सारे फैक्टर्स जो है वो अच्छी होगी, वही नंबर 1 पे आती है। तो वहीं अगला फैक्टर देखेंगे हम ईवी बाई ईबीआईटी, ये अगेन एक वैल्यूएशन का पैरामीटर है और यहाँ पे अगर हम देखें तो श्री सीमेंट का 26 का ईवी बाई ईबीआईटी है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वहीं अगर हम सबसे कम की बात करें तो ओरिएंट सीमेंट का 8 का ईवी बाई ईबीआईटी है, इसलिए देते हैं इसे 13 पॉइंट्स।
अगला फैक्टर है आरओई। आरओई की परसेंटेज की हम बात करें तो बेसिकली आप अपने शेयर होल्डर्स का जो पैसा है, इक्विटी का जो पैसा है, उस पे आपने किस तरीके के रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया सीमेंट्स जो हमने रिसेंटली देखा कि वैल्यूएशंस के टर्म में सबसे नीचे है, वहाँ पे आप देखो सबसे लो आरओई है, दिखाता है कि किस वजह से इसके वैल्यूएशन जो है कम लेवल पे है। वहीं अगर हम देखें तो इसे हम 1 पॉइंट्स देंगे। और हिडलबर्ग सीमेंट की बात करें तो 22% की अमेजिंग आरओई है और इसलिए देते हैं इसे 13 पॉइंट्स। यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं तो जितने भी कंपनीज है जो स्पेशली 15 के ऊपर की आरओई है, वो सारी कंपनीज ही अच्छी है, बट क्योंकि एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है तो उस हिसाब से हमें नंबर्स देने होंगे। और वहीं अगला फैक्टर देखेंगे हम आरओसी। अगेन इंडिया सीमेंट की बात करें तो सबसे कम आरओसी है, इसीलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। वहीं सबसे ज्यादा हिडलबर्ग का है, 26 का अमेजिंग आरओसी है और इसीलिए देते हैं इसे 13 पॉइंट्स। अगेन आरओसी की बात करें तो ये 15 के ऊपर होने से बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होता है। और वहीं अगला फैक्टर की बात करें तो सेल्स ग्रोथ इन लास्ट 3 इयर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सीएजीआर लेवल पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया सीमेंट की नेगेटिव ग्रोथ रही है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। वहीं सबसे ज्यादा ग्रोथ रही है अल्ट्राटेक सीमेंट की, 13% की ग्रोथ रेट रही है सीएजीआर लेवल पे, इसलिए देते हैं इसे 13 पॉइंट्स। वहीं अगला फैक्टर देखेंगे हम सेल्स ग्रोथ इन 5 इयर्स इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर लेवल पे परसेंटेज टर्म्स में। तो यहाँ पे हम देखें तो दालमिया भारत का हमें डेटा नहीं मिलता है 5 इयर्स का, क्योंकि ये 5 इयर्स पहले लिस्टेड नहीं हुई थी, तो इसीलिए देते हैं इसे 0 पॉइंट। हालांकि ये थोड़ा सा हमें नेगेटिव नंबर्स दिखेंगे दालमिया भारत के, बट ओवरऑल बाकी कंपनीज की हिसाब से हमें बहुत अच्छी पिक्चर मिलेगी कि हमें कोई डेटा नहीं है तो हमें बायस नहीं होना है, तो इसलिए देते हैं इसे 0 पॉइंट। और यहीं पे अगर हम अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 21% की अमेजिंग ग्रोथ रेट रही है लास्ट 5 ईयर्स में, इसीलिए देते हैं इसे 12 पॉइंट्स। और वहीं अगर हम जिसकी डेटा है वहाँ पे इंडिया सीमेंट की देखें तो सबसे कम ग्रोथ रही है, नेगेटिव ग्रोथ रही है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। अगला फैक्टर देखें हम प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सीएजीआर लेवल पे इन लास्ट 3 इयर्स। तो स्टार सीमेंट जो है इसकी नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ रही है, -9% की ग्रोथ रेट रही है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वहीं सबसे ज्यादा जो है जेके सीमेंट की है, जेके लक्ष्मी सीमेंट की है, और इसका जो है 95% का अमेजिंग ग्रोथ रेट रहा है लास्ट 3 इयर्स में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और इसलिए देते हैं इसे 13 पॉइंट्स। तो यहाँ पे जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो हो सकता है ऐसा भी हो कि उस टाइम पे कोई एक रीजन से जो है लास्ट 3 इयर्स बैक जो है बेस जो है बहुत छोटा रहा होगा, जिसकी वजह से अब जो है बहुत हेवी प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है। तो ऐसा कोई वरिंग फैक्टर नहीं होता है इस तरह के जब भी फैक्टर्स आते हैं, क्योंकि हम 5 इयर्स की डेटा देखेंगे और बाकी सारे पैरामीटर्स देखेंगे तो वो ओवरऑल कोई भी एक फैक्टर को जो है बैलेंस आउट कर देता है। ऐसा कोई भी एक फैक्टर को अगर कोई पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो चीज इन्फ्लुएंस होती है तो वो चीज को बैलेंस आउट कर देता है। तो यहाँ पे हम बाकी पैरामीटर्स भी कंसिडर करते हैं, और यहीं पे अगर हम 5 इयर्स की बात करें तो यहाँ पे जेके लक्ष्मी सीमेंट की 125% की अमेजिंग प्रॉफिट ग्रोथ रही है, इसलिए देते हैं इसे 12 पॉइंट्स। और वही सबसे कम जो है रैमको सीमेंट का है, 7.5% की ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ रही है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और दालमिया भारत की जब हम बात करें तो लाइक लास्ट टाइम दालमिया भारत में आप देखो तो लास्ट 5 इयर्स की डेटा नहीं है, 5 इयर्स पहले ये शायद लिस्टेड नहीं था, इसलिए इसकी डेटा नहीं है, तो इसलिए देते हैं इसे 0 पॉइंट। तो जब भी हमें डेटा नहीं मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक्स्ट्रापोलेट किया जा सकता है क्या, तो बहुत सारी चीज़ों में एक्स्ट्रापोलेट किया जा सकता है, तो मैं वैसे फिगर्स लेता हूँ। लेकिन प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ की जब हम बात करें तो एक्स्ट्रापोलेट करना गलत होगा, तो इसलिए मैंने इसे 0 पॉइंट दिए हैं। और वहीं अगर अगला फैक्टर देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो, तो ये जितना ज़्यादा होता है उतना खराब माना जाता है। वहीं जेके सीमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेट लेके बैठी हुई है, ऑलमोस्ट इक्वल टू इट्स इक्विटी इसने डेट लेके रखा है, और 0.97 का डेट है, तो इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वहीं सबसे कम डेट जो है 0 डेट के साथ अंबुजा सीमेंट है, और इसलिए देते हैं इसे 13 पॉइंट्स। और यहाँ पे अगर हम देखें स्टार सीमेंट और एसीसी की भी बात करें तो नेग्लिजिबल डेट है, और एनीथिंग लेस देन 0.5 इज नॉट कंसिडर्ड हाई डेट। तो हमें बाकी कंपनीज को भी अगर हम देखें तो ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, और क्वांटिटिव एनालिसिस में हमें एज पर नंबर्स ही पॉइंट्स देने हैं, तो इसीलिए मैंने उस हिसाब से ही पॉइंट्स दिए हैं। और यहाँ पे अगर हम अगला फैक्टर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा होता है कि आपका जो कोर ऑपरेशन है उसके अंदर जो भी आपके प्रॉफिट्स है उसका एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स के हिसाब से देखें तो कितने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहे हैं। वहीं पे अगर हम देखें तो इंडिया सीमेंट के 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वही रैमको सीमेंट की देखें तो 30% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इसलिए देते हैं इसे 13 पॉइंट्स। और हालांकि मैं एक चीज बता दूं तो 16% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एकदम से खराब नहीं होते, बट डेफिनेटली बहुत अच्छे नहीं होते। बट जिस तरीके से हमें क्वांटिटिव एनालिसिस में जो भी कंपनी के नंबर्स होंगे उस हिसाब से पॉइंट्स देने हैं, तो एज इट इज हमने दिया है। और यहाँ पे अगर हम अगला फैक्टर देखें तो डेटा डेज यानी आप अपने कस्टमर से कितने दिन में पेमेंट ले सकते हो ऑन एन एवरेज। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इंडिया सीमेंट का 45 डेज लग जाता है, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का टाइम लग जाता है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वहीं जेके लक्ष्मी की बात करें तो मात्र 4 डेज का डेटा डेज है, और यहाँ इसे देते हैं 13 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखेंगे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो ये जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उतने फास्ट आपके रैक में से या आपके स्टोर में से उतना फास्ट सामान जो है बिक रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टार सीमेंट का मात्र 1.64 का है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। वहीं हिडलबर्ग सीमेंट की बात करें तो 5.62 है, इसलिए देते हैं इसे 13 पॉइंट। अगला फैक्टर देखें हम यूटिलाइजेशन, यानी आपका जो प्लांट है या जो आपकी कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग,
उसमें से कितना परसेंटेज आप यूटिलाइज कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। तो अल्टीमेटली ये बहुत चीज़ें बता देती है। एक तो अगर आपका सेल नहीं हो रहा होगा तो आपके प्लांट को आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। दूसरा है कि आप जो भी डेट रेज़ करते हो या जो भी आप इक्विटी रेज़ करते हो, उससे आप अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या आपकी जो भी सप्लाई चेन है उसको बनाते हो, उसको कितना एफिशिएंटली आप यूज़ कर रहे हो, वो फैक्टर भी यूटिलाइजेशन बता देती है। तो यूटिलाइजेशन बहुत चीज़ें बताती है और यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया सीमेंट का मात्र 51% का यूटिलाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और इसीलिए जैसे 1 पॉइंट। वहीं अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 94% का अमेजिंग यूटिलाइजेशन है, इसलिए देते हैं इसे 13 पॉइंट्स। तो अंबुजा सीमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने इनिशियल फैक्टर्स में देखा था ये थोड़े से हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था और इसका रीजन भी है। आप देखो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स यूजुअली हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं और यूटिलाइजेशन इज अनदर फैक्टर विच इज टेलिंग कि क्यों अंबुजा सीमेंट थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। और वहीं अगला फैक्टर देखेंगे हम प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर होल्डिंग जैसा मैंने पहले भी कई वीडियोज में बोला है कि जितना ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग होता है उतना अच्छा माना जाता है। हालांकि ये सब कुछ नहीं बताता लेकिन काफी कुछ बता देता है क्योंकि प्रमोटर ही होता है जिसको बिजनेस के बारे में सबसे अच्छा पता होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया सीमेंट का मात्र 29 का जो है प्रमोटर होल्डिंग है, इसलिए देते इसे 1 पॉइंट। वहीं सबसे ज्यादा हेडलबर्ग का है, ऑलमोस्ट 70% का प्रमोटर होल्डिंग है, इसलिए देते इसे 13 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखेंगे हम एफआईआई प्लस डीआईआई प्लस एचएनआई टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कितना परसेंटेज इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। बेसिकली ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जब हम बोलते हैं तो 100 माइनस प्रमोटर होल्डिंग, तो ये जितना भी परसेंटेज बचता है उस परसेंटेज में से कितना एफआईआई प्लस डीआईआई प्लस एचएनआई होल्ड करती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बिरला कॉर्पोरेशन का सबसे कम है, 50% के आसपास है, इसलिए देते हैं 1 पॉइंट। और सबसे ज्यादा जो है श्रीप सीमेंट का है, 90% का होल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, इसलिए देते हैं 13 पॉइंट्स। तो ये जो 13 पैरामीटर्स है ये बेसिकली हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ले लिए, चाहे वो सेल्स ग्रोथ की बात बोले या फिर प्रॉफिट ग्रोथ की बात बोले या इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो या फिर डेटा डेज जो कितना फास्ट अपने कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो या यूटिलाइजेशन हो, ये जितने भी पैरामीटर्स है वो बेसिकली कंपनी की क्वालिटी और बिजनेस किस तरीके का कर रहा है वो बता देता है। और उसके बाद हम आते हैं वैल्यूएशन पे जहाँ पे हमने 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लिए जिससे कि वैल्यूएशन की बहुत अच्छी गॉज हो जाती है। ओवरऑल ये सारे पैरामीटर्स जो है ये नंबर के हिसाब से, और ये नंबर्स जो है नंबर झूठ नहीं बोलते और जो डेटा बोलती है हमें वही मान के चलना चाहिए क्योंकि हमें दो ही चीजों पे विश्वास करना चाहिए, या भगवान पे या फिर डेटा पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा पिक्चर देता है। और यहाँ पे हम देखें तो सबसे अच्छा पॉइंट्स जो है 154 पॉइंट्स के साथ जेके लक्ष्मी सीमेंट है, नंबर 2 पे हेडलबर्ग सीमेंट विद 148 पॉइंट्स और नंबर 3 पे है अंबुजा सीमेंट विद 132 पॉइंट्स। तो ये 3 कंपनी है जिसको आपको रडार पे रखनी चाहिए। वहीं अगर हम सबसे कम पॉइंट्स की बात बोले तो इंडिया सीमेंट का विद 62 पॉइंट्स। और वहीं अगर हम बात करें स्पेशली डालमिया भारत की तो दो फैक्टर्स थे, एक सेल्स ग्रोथ और एक प्रॉफिट ग्रोथ इन 5 इयर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो हमने 0 दिया था और उसके बाद भी अगर हम देखें तो 77 पॉइंट्स है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा अगर मान लीजिए कि उसमें 10 पॉइंट्स भी मिले होते दालमिया भारत को तो भी आप देखो कि वो जो है नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 पे नहीं पहुंचती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा-सा हमें अच्छा पिक्चर मिल जाता है और न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मिलता है और इस तरीके से आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करोगे, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट है उसपे बहुत अच्छा रिटर्न्स बनता है और ये बहुत ही अच्छा पिक्चर देता है। आपके कोई भी मैनुअल बायसनेस जो है वो नहीं होता है। और यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं आपको, तो अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अंबुजा सीमेंट को रडार पे रख सकते हो। वहीं अगर आप स्मॉल कैप में कंफर्टेबल हो तो हेडलबर्ग सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट ये दो कंपनी है जिसको आप रडार पे रख सकते हो। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हो मैं कवर करूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूजुअली मुझे टाइम नहीं मिलता है ईच एंड एवरी कमेंट को रिप्लाई करने का, बट डेफिनेटली मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और जो भी कमेंट्स आते हैं उस हिसाब से मैं अपने टॉपिक्स चूज करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।